हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने एक्सरसाइज आपकी 2B कंप्लीट कर ली थी। आज स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2C। एक्सरसाइज 2C में क्या है, जो आपकी डिवीजन होती है, एक्चुअल डिवीजन, वो आज हम सीखेंगे। क्वेश्चन करने से पहले एक एग्जांपल लेंगे, चाहे क्वेश्चन में से ले लेंगे, लेकिन डिवीजन सीखेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, क्लास 12 तक ये डिवीजन नहीं सीख पाते, उन्हें कंफ्यूजन रहता है। तो आज डिवीजन ऐसे सीखेंगे कि दोबारा जरूरत ना पड़े। जी, देखते हैं। चलिए यहां से एक एग्जांपल उठा लेते हैं। देखिए, x-1 से हमको डिवाइड करना है x⁴ +1 को। अब चीजें डिटेल में समझेंगे, नोट बाद में करेंगे, पहले सुकून के साथ इसको समझिए। x-1 से डिवाइड करना है x⁴ +1 को। अब जब हम मान लीजिए 10 को हमें डिवाइड करना है 3 से, 10 को किससे डिवाइड करना है 3 से, तो यहाँ क्या पढ़ेंगे हम, 3×3 = 9, 3×3 = 9। तो ये 9 कहाँ से आया, ये 9 3 और 3 का मल्टीप्लाई है। किसका मल्टीप्लाई है, जो आपका डिवाइजर है और जो आपका क्वोशेंट है। डिवाइजर और क्वोशेंट का जो मल्टीप्लाई होता है, वो ये वैल्यू 9 होती है। ठीक, तो यहाँ पे जो 9 आया, वो कहां से आया, 3 और 3 के मल्टीप्लाई से। 3 और 3 के मल्टीप्लाई से, या आप ऐसे समझिए, 3 से हमको 16 को डिवाइड करना है, ठीक है, या 17 को डिवाइड करना है। तो 3×5 = 15। तो ये 15 कहां से आया, 3 और 5 के मल्टीप्लाई से। इट मींस डिवाइजर एंड क्वोशेंट के मल्टीप्लाई से क्या आया, 15 आया। तो यहाँ जो भी चीज हम लाएंगे, वो कहां से आएगी, वो डिवाइजर और क्वोशेंट के मल्टीप्लाई से आएगी। डिवाइजर और क्वोशेंट के मल्टीप्लाई से आएगी। यहाँ भी डिवाइजर के अकॉर्डिंग जो क्वोशेंट होता है, वो हमें सेट करना पड़ता है कि टेबल 2 टाइम पढ़ना है या 3 टाइम पढ़ना है या 4 टाइम पढ़ना है, ये हम सेट करते हैं ना। जब 16 है तो 3 5 जा पढ़ेंगे हम, तो ये हमने माइंड में सेट किया कि ये जो क्वोशेंट है, ये 5 टाइम हमको लेना है। तो ऐसे ही हम यहाँ सेट करते हैं इसके अकॉर्डिंग कि जो डिवाइजर है, डिवाइजर के अकॉर्डिंग क्वोशेंट हमको कितना लेना है। ठीक, अब यहाँ जो वैल्यू हम लिखते हैं, ये या तो 16 से छोटी होगी या 16 के इक्वल होगी। ग्रेटर देन 16 नहीं होगी बिल्कुल भी। तो यहाँ जो वैल्यू लेते हैं हम क्या करते हैं, ये x⁴ है, तो ये जो यहाँ वैल्यू लेंगे हम कोशिश करेंगे कि यहाँ भी स्टार्टिंग में x⁴ ही बन जाए। बाद में जो भी बने उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है भाई। सिर्फ स्टार्टिंग वाली वैल्यू को हम कोशिश करेंगे कि जो वैल्यू ऊपर है सेम वैल्यू बन जाए। अब यहाँ से देखिए, अगर यहाँ रिमाइंडर देखे तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। अब ये 1 कहाँ से आया, 1 यहां से आया कि 16 में से 15 को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन हम यहाँ माइनस का साइन शो नहीं करते, लेकिन यहाँ हम माइनस का साइन भी शो करेंगे। क्लियर, इतनी चीज आपको कंफर्म हो गई कि यहाँ जो डिवाइजर और क्वोशेंट का मल्टीप्लाई लेंगे, वो यहाँ पे आएगा, और वो क्या होगा, डिविडेंड के इक्वल होगा या डिविडेंड के स्मॉलर होगा। ठीक, उससे ग्रेटर नहीं होगा। चलिए, अब यहाँ x⁴ है, तो कोशिश करेंगे यहाँ भी x⁴ बने। लेकिन x⁴ आएगी कहां से, डिवाइजर और क्वोशेंट के मल्टीप्लाई से आएगी। तो डिवाइजर और क्वोशेंट का मल्टीप्लाई कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो देखिए, यहाँ x⁴ तो है, लेकिन हमको पावर कितनी बनानी है, 4 बनानी है। पावर कितनी बनानी है, 4 बनानी है। तो यहाँ जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, वो x⁴ का करूंगा। ठीक है, x⁴ का मल्टीप्लाई करूंगा। तब x⁴ का मल्टीप्लाई किससे होगा, x-1 से। x-1 जो डिवाइजर है, उसका मल्टीप्लाई किससे होगा, क्वोशेंट से। ठीक, तो x⁴ का मल्टीप्लाई x के साथ, तो x⁴ आएगा। फिर x⁴ का माइनस के 1 से मल्टीप्लाई, तो x⁴ आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, x⁴ माइनस x⁴। कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करना ही ऐसे है। तो x⁴ यदि यहाँ 4 है, तो यहाँ भी x⁴ ही बनानी है। बाद वाली सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, वो कुछ भी है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो फर्स्ट टर्म है, वो इसके बिल्कुल इक्वल बनानी है। अब यहाँ से ये वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। लेकिन यहाँ माइनस हम दिखाते नहीं, जो हम नंबरिंग की डिवाइड करते हैं, वहां पे हम माइनस नहीं दिखाते। लेकिन 16 में से -15 हुआ होगा, तभी तो 1 बचा होगा। तो यहाँ भी क्या करते हैं हम, देखिए प्लस का 15 था, क्या लिया, माइनस का। इट मीन हम साइन चेंज करते हैं, साइन क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। यहाँ क्या था, 15 था, कैसा था, प्लस का। क्यों,
क्योंकि मेरे भाई 3 भी प्लस का है और 5 भी प्लस का है, तो यहाँ जो 15 आएगा वो किसका आएगा, प्लस का आएगा। प्लस का 15 है तो इसको माइनस करते हैं, तभी तो यहाँ 1 बचता है। तो साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। यहाँ प्लस की वैल्यू थी 15, तो कैसी हो गई, माइनस की। तो सेम कंडीशन हम यहाँ रखते हैं। हम यहाँ साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं, आफ्टर दैट हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। तो डिवाइड बहुत अच्छे से समझनी है, 100% कंसंट्रेट इस डिवाइड पर देना है, इस क्वेश्चन पर देना है भाई। देखिए, एक्स की पावर 4 + 1, एक्स टू द पावर 4 + 1 को डिवाइड करना है x-1 से। अब एक्स टू द पावर 4 है तो स्टार्टिंग में एक्स टू द पावर 4 बनाना है, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स की पावर 3 से। इट मीन्स ये कंफर्म हो चुका है कि जो हमारा डिविडेंट होगा स्टार्टिंग में, डिविडेंट की जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, एक्स की पावर 3। अब एक्स की पावर 3 की मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगी, तो एक्स की पावर 4। फिर एक्स की पावर 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ होगी, तो माइनस एक्स की पावर 3। अब यहाँ से साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, तो साइन चेंज कर लेंगे भाई। यहाँ प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, और ये माइनस के एक्स की पावर 3 है, एक्स टू द पावर 3, तो प्लस के एक्स टू द पावर 3 हो जाएगी। अब यहाँ से जो मैंने रेड कलर से आपको साइन दिखाए हैं, अब ये वाले साइन चलेंगे। जो ऊपर वाले चिन्हते साइन थे वो अब नहीं चलेंगे। एक्स की पावर 4 कैसी होगी, माइनस की। एक्स की पावर 3 कैसी हो गई, प्लस की। अब यहाँ से एक्स की पावर 4 प्लस की है और ये एक्स की पावर 4 माइनस की है, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब यहाँ 1 भी प्लस का है और एक्स की पावर 3 भी प्लस की है। 1 भी प्लस का है और एक्स की पावर 3 भी प्लस की है, लेकिन एक्स की पावर 3 में 1 को हम ऐड नहीं कर सकते, तो ऐसे ही लिख देंगे एक्स की पावर 3 + 1। क्लियर, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ x की पावर कितनी है, 3 है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे x की पावर 3 ही बन जाए। यहाँ x है तो मैं किसका मल्टीप्लाई करूं, जो यहाँ x की पावर 3 बन जाए। यहाँ जो डिवाइजर है आपका, उसमें किसका मल्टीप्लाई करूं कि x की पावर 3 बन जाए, तो एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा। लेकिन साइन भी देखेंगे, प्लस का लेना है या माइनस का। यहाँ कैसा साइन है, प्लस का है, तो ये प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस, तो यहाँ साइन कैसा आएगा, प्लस का। जब एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ होगा, तो ये प्लस का लेंगे और ये प्लस का है तभी तो प्लस आएगा, तो यहाँ साइन कैसा लेना है, प्लस का लेना है। ठीक है, ये साइन भी किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, यहाँ देख के वैल्यू, है ना। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, तो एक्स की पावर 3, एक्स टू द पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन फिर से चेंज होंगे, साइन क्या होंगे, चेंज होंगे आपके। ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब माइनस और प्लस क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ भी एक्स की पावर 3 था, यहाँ भी एक्स की पावर 3 था, लेकिन एक वैल्यू प्लस की थी और एक वैल्यू माइनस की थी, तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ एक्स स्क्वायर कैसा है, प्लस का है। अब जो रेड कलर से साइन है वो वाले चलेंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कैसा है भाई, प्लस का है और +1। अब मैं यहाँ डिवाइजर में किसका मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वायर आ जाए। देखिए एक्स तो यहाँ है, तो मैं प्लस एक्स का मल्टीप्लाई और कर दूंगा, तो एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स। एक्स का मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो माइनस एक्स आएगा। यहां से फिर साइन चेंज होंगे, ये माइनस और ये प्लस। एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ प्लस के एक्स और यहाँ प्लस का 1, यहाँ प्लस के एक्स और यहाँ प्लस का 1। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ से एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है। देखिए, एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है, तो अब तो दोनों सेम है, तो सिर्फ क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई जब एक्स के साथ करेंगे तो एक्स बनेगा, और हमको एक्स ही चाहिए भैया, एक्स बन गया। फिर +1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो माइनस का 1 बन चुका है। ठीक है, अब साइन फिर से चेंज होंगे, साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। प्लस के एक्स से माइनस का एक्स चला गया, प्लस के वन कितने हो गए, +2। अब देखिए यहाँ एक्स है और यहाँ सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म है, तो अब ये जो डिवाइजर है ये हमारा इस वाली वैल्यू से जो रिमाइंडर है उससे बड़ा है। इट मीन्स रिमाइंडर क्या है, छोटा है, तो अब डिवाइड नहीं जाएगी। जैसे यहाँ पे था 3 और यहाँ 16 था, 3 5 का क्या था 15, अब यहाँ से 1 बचा, तो ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर से छोटा है तो डिवाइड नहीं जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ हमारी डिवाइड क्या हो गई, फिनिश हो चुकी है। तो वाई एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट फाइंड करना था, तो ये वाली वैल्यू क्या होती है, क्वोशिएंट होता है। तो क्वोशिएंट क्या आया, x³ + x² + x + 1 एंड द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या आया हमारा, ये रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर आया हमारा 2।
तो रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। और यहां से आपका क्वोशिएंट कितना आया, क्वोशिएंट कितना आया, x⁻³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहां से रिमाइंडर और हमको क्वोशिएंट फाइंड करना था, वो हम फाइंड कर चुके हैं। वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। क्लियर। आई होप अब आपको डिवाइड अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नोट करेंगे आप, चलिए नोट करिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पोलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल 2x4 माइनस 6x³ प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस 2 एंड जी एक्स इक्वल आपका x प्लस 2। वेरीफाइड द डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, ये जी एक्स है, ठीक है। अब डिवीजन हमको वेरीफाई करना है, तो यहाँ से x प्लस 2 इक्वल क्या लेंगे, 0 लेंगे। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से जी एक्स की वैल्यू x+2 है। इट मीन्स x+2 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। x+2 इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो x+2 इक्वल क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी फाइंड हुई, -2। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। x की वैल्यू क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे पुट कर लेंगे भाई। और इसको हम डायरेक्ट डिवीजन से भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। दोनों ही मेथड हमारे पास होते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, -2। जहां पे इक्वेशन में x की वैल्यू दी गई है, आपको x दिया गया है, वहां पे x के प्लेस पे -2 पुट कर देंगे। 2x⁴ -6x³ प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। क्लियर। चलिए अब यहां से 2 मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितनी है, -2, तो -2⁴ -6x-2⁴ प्लस 2 -2⁴ माइनस एक्स की वैल्यू -2 एंड प्लस 2। 2 मल्टीप्लाई -2⁴ क्या होता है, 16, प्लस के 16 होंगे, -6 मल्टीप्लाई -2⁻³ क्या होगा, -8 प्लस 2, और 2⁴ क्या होता है, 2⁴ क्या होता है, 4 माइनस माइनस +2 ठीक है। तो यहाँ से 16 टू जा 32, यहाँ से 48, यहाँ से 8, यहाँ से 2 2 4, ठीक है। तो ये वैल्यू आप नोट करेंगे भाई। भाई चलो, चलिए भाई। तो यहाँ पे 0 बनना चाहिए था, लेकिन 0 नहीं बना। यहाँ से कितना बना, 92। देखिए 0 यहाँ पे नहीं बना, इट मीन्स ये जो जी एक्स है, ये पी एक्स का एक फैक्टर नहीं है। अगर फैक्टर होता तो ये इससे पूरा पूरा डिवाइड होता, तो रिमाइंडर 0 बचता। कितना बचता रिमाइंडर हमारा, 0। इसको डिवाइड से चेक कर लेते हैं, ठीक है। किससे चेक कर लेंगे, डिवाइड से चेक कर लेंगे भाई। x+2 से डिवाइड करना है, 2x4, 2x4, चलिए, -6x³ प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। यहाँ से x है, यहाँ से 2x⁴ है। तो हमको जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो एक तो 2 से करना पड़ेगा, और एक x⁻³ से। तो 2x⁻³ का मल्टीप्लाई x में होगा, 2x⁻⁴ सेम बनाना होता है, प्लस प्लस
प्लस 2 टू ज़ा 4x क्यूब। यहां से साइन चेंज होंगे। चलिए कलर ले लेते हैं अलग। ये माइनस, ये भी माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। ये भी माइनस की वैल्यू, ये भी माइनस की, तो माइनस के 6 और 4 कितने होंगे, 10x क्यूब। फिर यहाँ से प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अगली टर्म उतार ली यहाँ से। अब एक्स क्यूब बनाना है और माइनस के 10 बनाने हैं, तो एक तो माइनस का 10 का मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना होगा। तो -10x स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो माइनस के 10x क्यूब बनेंगे, है ना। और माइनस प्लस माइनस, यहाँ से 10 टू ज़ा 20 x स्क्वायर बनेंगे। अब साइन फिर से चेंज होंगे। साइन क्या होंगे, फिर से चेंज होंगे। ये प्लस और ये भी प्लस, ये तो कैंसिल हो गए। 20 और 2 कितना हो गया, 22x स्क्वायर। अगली टर्म लेंगे। अगली टर्म क्या है, -x। अगली टर्म क्या है, माइनस के एक्स। अब देखिए यहाँ 22 बनाने हैं, तो 22 का एक तो मल्टीप्लाई करना होगा। किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 22 का। लेकिन प्लस के बनाने हैं तो प्लस के 22, एक्स है यहाँ, एक एक्स का मल्टीप्लाई और करना होगा। तो यहाँ बनेगा 22x स्क्वायर प्लस 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 22 टू ज़ा कितने होंगे, 44x। 22 टू ज़ा 44x। अब फिर से साइन चेंज होंगे, तो भैया साइन चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए प्लस के साइन है, कैसे आएगा, माइनस का। यहाँ प्लस के हैं, कैसे आएंगे, माइनस के। 22x स्क्वायर से माइनस के 22x स्क्वायर कैंसिल। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस। 44 और 1 कितने होंगे, 45x। लेकिन दोनों माइनस के हैं तो माइनस की वैल्यू आएगी, कैसी आएगी, माइनस की वैल्यू। एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, सिर्फ किसकी जरूरत है, -के 45 की। तो यहाँ -के 45 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। -के 45 की एक्स के साथ मल्टीप्लाई, तो -के 45x। और यहाँ से अगली टर्म क्या थी हमारी, +के 2। और यहाँ से 45 टू ज़ा 90 और प्लस माइनस माइनस। ठीक, चलिए अब फिर से साइन चेंज होंगे। फिर से साइन चेंज होंगे, ये प्लस, ये भी प्लस। अब यहां से क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया। और 90 और 2 कितना आया, 92। क्लियर। तो यहां अगर हमने डिवीजन करके चेक किया है तो यहां से भी रिमाइंडर कितना आया, 92। और यहां से भी रिमाइंडर कितना आया, 92। तो ये जो डिवीजन एल्गोरिथम था पोलिनोमियल्स के लिए, ये क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। दोनों ही तरीके से हमारा एलसी सॉरी जो रिमाइंडर है वो क्या आया, सेम आया। यहाँ से भी 92 और यहाँ से भी 92। तो आप इसको भैया क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए नोट करिए इसको। नोट करिए भाई जल्दी से। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से देखिए, पी एक्स इक्वल दिस एंड जी एक्स इक्वल दिस। इसमें कुछ मिस है भाई, इसमें कुछ लिखा नहीं है। एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको, क्या लिखा हुआ होगा इसमें। एक मिनट रुकेंगे भाई, कुछ मिस प्रिंट है यहाँ। हाँ इसमें है, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर। ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स। ठीक है, और ये कहां तक के क्वेश्चन है ऐसे, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। 12 तक ये सेम क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। 12 तक के क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल सेम चलेंगे। सब में यही है, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स। ठीक है, तो इसमें हमको रिमाइंडर फाइंड करना है रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है, एक मिनट रुकेंगे भाई। चलिए वो ब्लर हो रहा था, अब नहीं है, सही है, ठीक। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि यदि हम पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय जी एक्स, ठीक है।
और ये क्या है, अगर जी एक्स से पी एक्स कंप्लीटली डिवाइड है, कंप्लीटली क्या है, डिवाइड है, कंप्लीटली क्या है, डिवाइड है, तो यहां से हम जो रिमाइंडर फाइंड करेंगे वो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो आएगा। इट मीन जी एक्स की वैल्यू क्या लेते हैं हम, जीरो लेते हैं। जी एक्स क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। और जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वन इक्वल क्या लेंगे, जीरो। तो एक्स की वैल्यू जो यहां से आएगी, एक्स की वैल्यू जो भी यहां से आएगी, वो अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां से हमको रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमाइंडर फाइंड हमको हो जाएगा। चलिए, तो यहां से हम जी एक्स क्या लेंगे, जीरो लेंगे। और जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वन। तो यहां से जी एक्स इक्वल कितना लेंगे, जीरो। और जी एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस वन इक्वल जीरो। तो एक्स यहां से कितना आया, एक्स की वैल्यू आपकी आई वन। एक्स यहां से आपका वन आया। अब ये जो एक्स की वैल्यू आपने फाइंड की है, इसको हम जो इक्वेशन है पी एक्स में पुट कर देंगे। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल क्या है, पी एक्स इक्वल है आपका एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस थ्री। तो यहां से पी वन फाइंड करेंगे हम। इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है, वन है, तो पी वन फाइंड करेंगे। तो बी पी वन फाइंड कर लेते हैं भाई। वन का क्यूब माइनस सिक्स, चलिए भाई, वन का क्यूब माइनस यहाँ से सिक्स मल्टीप्लाई एक्स, इट मीन्स वन का स्क्वायर, क्या होगा, वन का स्क्वायर प्लस नाइन मल्टीप्लाई वन प्लस थ्री। ठीक है, चलिए, वन का क्यूब वन माइनस सिक्स, वन का स्क्वायर वन प्लस नाइन वन जा नाइन प्लस थ्री। यहाँ से वन माइनस सिक्स प्लस नाइन प्लस थ्री, नाइन थ्री ट्वेल्व और वन थर्टीन। और थर्टीन में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, सिक्स। थर्टीन में से सिक्स माइनस करेंगे तो सेवन। तो रिमाइंडर कितना आया आपका, सेवन आया। तो नोट कर लेंगे, यहाँ से रिमाइंडर कितना आया आपका, सेवन। चलिए, नोट करेंगे, ध्यान से समझेंगे भाई, रिमाइंडर कितना आया आपका, सेवन आया। चलिए, क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ पे जी एक्स कितना है, एक्स माइनस थ्री। जी एक्स इक्वल एक्स माइनस थ्री। तो यहां से एक्स माइनस थ्री इक्वल क्या लेंगे हम, जीरो। जी एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, जीरो लेंगे। और जी एक्स कितना है, एक्स माइनस थ्री। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड हुई, एक्स की वैल्यू फाइंड हुई थ्री। अब पी एक्स इक्वल क्या है, टू एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस थर्टीन। यहां से हमको पी थ्री फाइंड करना है। तो यहां से टू मल्टीप्लाई थ्री क्यूब माइनस सेवन मल्टीप्लाई थ्री स्क्वायर प्लस नाइन मल्टीप्लाई थ्री माइनस थर्टीन। ठीक है, जहां जहां आपका एक्स था, जहां जहां आपका एक्स था, वहां पे हमने एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दी, थ्री। चलिए, इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। टू मल्टीप्लाई थ्री टू दावर थ्री ट्वेंटी सेवन माइनस सेवन मल्टीप्लाई थ्री स्क्वायर नाइन प्लस नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन माइनस थर्टीन। ट्वेंटी सेवन टू जा फिफ्टी फोर माइनस सेवन नाइन जा सिक्सटी थ्री प्लस ट्वेंटी सेवन माइनस थर्टीन। अब माइनस वाली वैल्यू एक साथ ऐड कर लेंगे और प्लस वाली वैल्यू एक साथ ऐड कर लेंगे। चलिए, यहां से तो देखिए, ट्वेंटी सेवन और फिफ्टी फोर क्या है, प्लस के हैं। तो यहां से प्लस कितना आएगा, एट्टी वन माइनस थ्री थ्री नाइन और वन और सिक्स सेवन। तो यहां से कितना आया, टू। तो रिमाइंडर क्या आया आपका, टू आया। तो इसको भी नोट कर लेंगे आप, रिमाइंडर कितना आया, यहाँ से टू आया रिमाइंडर। चलिए, नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर फाइव, जी एक्स कितना है, एक्स माइनस टू। तो यहां से हम जी एक्स इक्वल जीरो लेंगे। जी एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस टू इक्वल जीरो। तो यहां से एक्स इक्वल कितना आया, टू। तो एक्स के प्लेस पर हम टू पुट करेंगे। पी एक्स, पी एक्स इक्वल है आपका थ्री एक्स टू दावर फोर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस टू। हमको फाइंड करना है पी टू। पी टू फाइंड करेंगे, थ्री मल्टीप्लाई टू टू दावर फोर माइनस सिक्स मल्टीप्लाई टू टू दावर टू माइनस एट मल्टीप्लाई टू एंड माइनस टू।
यहां से 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 4 क्या होता है? 2 टू द पावर 4 आपका होगा 16। तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 16 -6 2 स्क्वायर 4 -8 2 जा 16 -2 16 3 जा 48 -6 4 जा 24 -16 -2 48। ये भी माइनस की वैल्यू है, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, सब क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। 6 2 8 4 12 1 कैरी 1 2 3 और 1 कैरी 4। 48 से 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 6। नोट कर लेंगे, रिमाइंडर क्या है आपका? 6 आया। चलिए भाई, क्वेश्चन 6। पी एक्स इक्वल 2x³ -9x² +x +15 and gx इक्वल 2x - 3। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। चलिए, जी वी हैव टेक gx इक्वल 0। gx कितना है आपका? 2x - 3 इक्वल 0। 2x इक्वल कितना आएगा आपका? 3 एंड x इक्वल 3/2। वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ x 3/2। अब हमको फाइंड करना है p 3/2। पी एक्स आपका कितना है? पी एक्स है आपका 2x³ -9x² +x +15। p 3/2 फाइंड करना है। p 3/2 इक्वल 2 एक्स के प्लेस पर हम क्या रखेंगे? एक्स के प्लेस पर हम रखेंगे 3/2। तो यहां से 3/2 पावर 3 -9 3/2 पावर 2 +3/2 +15। दैट्स ऑल। 2 × 3 टू द पावर 3 कितना होता है? 27। 3 टू द पावर 3 8 -9 3 टू द पावर 2 9/2 टू द पावर 2 4 +3/2 एंड लास्ट 15 प्लस। अब जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर दीजिए भाई। 2 से कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम। ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। 27 डिवाइडेड बाय 4 -9 9 जा 81 डिवाइडेड बाय 4 +3/2 +15। अब यहां से एलसीएम लेकर इसको क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 4। तो यहां से 27 -81 प्लस 2 2 जा 4 तो 3 2 जा 6 प्लस 4 15 4 जा 60। यहां से 27 6 और 60 क्या है? ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो इनको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद कितना आएगा? 93 -81 अपॉन 4। तो यहां से बचा 12 डिवाइडेड बाय 4। और 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 3। तो यहां से रिमाइंडर कितना है आपका? 3। तो नोट कर लेंगे, रिमाइंडर आपका आया 3। चलिए नोट करिए इसको। रिमाइंडर कितना है आपका? 3 आया रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 7। जी एक्स इक्वल 0 लेंगे एंड जी एक्स की वैल्यू कितनी है? x - 1। x - 1 इक्वल 0। तो यहां से x इक्वल कितना आएगा? 1। अब पी एक्स की वैल्यू नोट करेंगे। पी एक्स कितना है आपका? x³ -2x² -8x - 1। हमको P1 फाइंड करना है, इट मीन्स रिमाइंडर फाइंड करना है। तो 1³ -2 × 1 स्क्वायर -8 × 1 जहां जहां x था वहां वहां हमने क्या रख दिया? 1 पुट कर दिया भैया। तो यहां से 1³ कितना होगा? 1 होगा। -2 × 1 स्क्वायर 1 -8 1 जा 8 -1 1 -2 -8 -1। अब देखिए माइनस के 1 से प्लस का 1 कैंसिल हो चुका है। -2 एंड -8 कितना होगा? -10। तो रिमाइंडर कितना है आपका? -10। नोट कर लेंगे, रिमाइंडर यहां से आया आपका -10। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 पी एक्स इक्वल गिवन है, जी एक्स इक्वल x + 2 है।
तो जी एक्स इक्वल 0 लेंगे। जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस टू इक्वल 0। यहाँ से एक्स इक्वल -2। एक्स की वैल्यू फाइंड की हमने, कितना आया, -2। क्लियर। चलिए अब यहाँ से पी एक्स नोट करेंगे। पी एक्स है आपका 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर -15x -12। एक्स की वैल्यू कितनी है, -2। इट मीन्स हमको p -2 फाइंड करना है। 2 मल्टीप्लाई -2 टू द पावर 3 प्लस -2 स्क्वायर -15 मल्टीप्लाई -2 एंड लास्ट वन -12। 2 मल्टीप्लाई -2 का क्यूब क्या होगा, -8 प्लस -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4 माइनस माइनस प्लस 15 टू जा 30 एंड -12। 2 8 जा -16 +4 +30 -12। अब 30 प्लस के हैं, 4 प्लस के हैं, कितना हो जाएगा, 34। एंड 16 और 12 के हैं आपके माइनस के हैं, तो कितना होगा, -28। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, +6। रिमाइंडर क्या है आपका, +6। नोट करिए। चलिए भाई, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9, जी एक्स क्या है, 3x+2। जी एक्स इक्वल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक जी एक्स इक्वल 0। जी एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, 3x+2 इक्वल 0। 3x इक्वल कितना आएगा, -2 एंड x इक्वल -2/3। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड कर ली है, कितना आया, -2/3। ठीक है। अब यहां से px नोट करेंगे। px क्या है, px इक्वल 6x³ प्लस 13x² +3। अब फाइंड करना है p -2/3। जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे हम, -2/3। -2/3 होल पावर 3 प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 होल पावर 2 +3। ठीक है। इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे भाई। यहां से सोल्व करेंगे, 6 मल्टीप्लाई यहां से -2/3 की होल पावर कितनी है, 3 है, तो यहां से -8/27 प्लस, अब यहां से देखिए 13 मल्टीप्लाई -2/3 का होल स्क्वायर है, तो यहां से स्क्वायर है तो माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो कितना होगा, 4/9 +3। जो वैल्यू कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर लीजिए। यहाँ से 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27। और यहाँ से 8 2 जा -16/9 प्लस 13 4 जा 52/9 +3। और इसके डिवाइड में 1 मानकर एलसीएम लेंगे 9। यहाँ से -16 प्लस 52 एंड 9 3 जा 27। सोल्व कर लेंगे। 27 और 52 ये दोनों कैसी वैल्यूज हैं, प्लस की वैल्यूज हैं, तो यहाँ से 279 527 और माइनस के 16 है और डिवाइडेड बाय 9। देखिए यहाँ से 9 से 6 जाएंगे 3, 7 से 1 जाएंगे 6 डिवाइडेड बाय 9 एंड 9 7 जा 63। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बना, इट मीन्स रिमाइंडर क्या आया आपका, रिमाइंडर आया +6। रिमाइंडर कितना आया, +6। देखिए अब जो क्वेश्चन है आपके, 10 नंबर सेम है, 11 नंबर सेम है, 12 नंबर सेम है। ठीक है। तो 9 10 9 तो मैंने करा दिया, 10 11 एंड 12 तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। इनमें से एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, बाकी के दो आपको करने हैं। ठीक है, नहीं होंगे कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम करा देंगे। देखिए 10 नंबर ये है, 11 नंबर ये है एंड 12 नंबर क्या है, 12 नंबर ये है। ठीक है। तो मैं आपको 10 नंबर कराता हूँ। यहाँ पे वैल्यू क्या है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो मैं 10 नंबर कराता हूँ आपको। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक जी एक्स इक्वल 0।
तो जी एक्स की वैल्यू 1 - 2/3 x इक्वल 0। तो यहाँ से 2, देखिए 2/3 x इक्वल कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या था, माइनस के 2/3 x है, इधर ले जाएंगे जीरो के साइड क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और इधर क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 1 × 3/2। इट मीन्स x इक्वल कितना आएगा, 3/2। चलिए, तो अब तो x की वैल्यू इजी हो गई, सोल्व करने के बाद x की वैल्यू इजी हो गई, अब आप इजीली फाइंड कर सकते हो। चलिए, इसको आप इजीली फाइंड कर लोगे। अब 11 में देखते हैं, यहाँ x प्लस जी एक्स इक्वल क्या है, x + 1/2। तो यहाँ से x + 1/2 इक्वल क्या लेंगे, 0, क्योंकि हम जी एक्स इक्वल 0 लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। तो ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। x की वैल्यू कितनी आई, -1/2, ये भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, 12 देखते हैं। 12 आपको थोड़ा सा देखना होगा, कुछ नहीं है, इजी है। तो जी एक्स इक्वल क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक, अब यहां से x - 1 इक्वल क्या होगा, 0 होगा। तो आप यहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x इक्वल कितना आया, x इक्वल आपका आया a। x इक्वल कितना आया, a। तो जहां जहां x है वहां वहां हम a रख देंगे। चलिए, अब px इक्वल नोट करेंगे। px इक्वल है x³ - ax² + 6x - a। ठीक है, अब pa फाइंड करना है, बिकॉज x की वैल्यू क्या है आपकी, a है। तो पी ए फाइंड करेंगे यहाँ से, a³ x के प्लेस पर a रखेंगे, -a × a + 6 × a - a। a³ माइनस a का मल्टीप्लाई a² से होगा a³ +6 का मल्टीप्लाई a से 6a - a। अब यहां से देखिए आप, -a³ से प्लस का a³ कैंसिल, तो यहां से 6a - a बचा। 6a - a क्या होता है, 5a। तो यहां से रिमाइंडर क्या है आपका, 5a। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक आपके कंप्लीट हुए, नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 12 तक के आपके एक जैसे क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कल स्टार्ट करेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से, और कोशिश करेंगे इसको फिनिश कर लेंगे। कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं एक बार, 13, 14, 15, 16, 4 ही क्वेश्चन बचे हैं इसमें, 4 ही क्वेश्चन है भाई। चलिए, ठीक है, इनको कल करेंगे भाई। ये 4 क्वेश्चन आपके रिमेन्स हैं, तो नेक्स्ट क्लास में इनको कर लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।